नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। लगातार पल पल परिवर्तित इस परिस्थितियों के बीच एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता देते हैं। लगातार स्थितियां परिवर्तित होती जा रही हैं और बीजेपी के विधायक पुनः एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर वी.डी. शर्मा, विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर नजर आ रहे हैं और वो सभी विधायक एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं जो कल देर रात मध्य प्रदेश लौटे थे। लेकिन अब जो जानकारी है, ये तमाम विधायक पुनः यहां से रवाना किए जा रहे हैं। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है, फिर इन्हें मानेसर ले जाया जा रहा है और वहां इन्हें रखा जाएगा। कब तक रखा जाता है ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 26 तारीख तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और उस बीच विधायकों को यहां रखना, शायद बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि संकट की स्थिति रहेगी, इसलिए इन्हें यहां से रवाना किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर न्यूज 18 के जरिए हम आप तक पहुंचा रखे गए। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक तरफ विधायक दल की बैठक सीएम हाउस पे शुरू होने वाली है, कांग्रेस के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों को प्रदेश की सीमा से दूर भेजने की कहीं ना कहीं जानकारी है और यह भेजा जा रहा है। एयरपोर्ट तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे भी वहां पर नजर आए, वहां पर वी.डी. शर्मा भी दिखाई दिए। तो ये तमाम विधायकों को वापस यहां से रवाना किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं से जब इसको लेकर बातचीत की गई तो उनकी एक ही प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है कि प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, हमारे विधायक रवाना हो रहे हैं। तो अलग अलग दो खबरें हम आपको बता रखे हैं, दोनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ सीएम आवास से जुड़ चुकी हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है और शरद हमारे साथ एयरपोर्ट से मौजूद है। सबसे पहले रंजना, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, बैठक को लेकर क्या ताजा अपडेट? जी दिपेश, बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास में विधायकों की बैठक शुरू हो गई है और अभी जो विधायक हैं बस से मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे हैं, क्योंकि कोर्टयार्ड में इन विधायकों को रखा गया था और अभी 2 बसें यहां पर पहुंची हैं सुरक्षा के बीच में और मुख्यमंत्री निवास में पहुंच चुके हैं। और इसके पहले जो सारे मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और जो पर्यवेक्षक हैं मुकुल वासनिक और हरीश रावत वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और अब जिस तरह का मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम बदला है, उस पर यहां पर महत्वपूर्ण बैठक यहां पर विधायकों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ की होगी, क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है और पत्र में लिखकर उन्होंने ये कहा है कि 17 मार्च को फ्लो टेस्ट कराना होगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है और अब आगे की जो रणनीति है वो मुख्यमंत्री निवास में विधायकों के साथ बनाई जाएगी। क्योंकि अगर बहुमत की बात की जाए तो कांग्रेस के पास अभी जो विधायकों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि 92 कांग्रेस के विधायक हैं। सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों को मिलाया जाए तो 99 विधायक अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। ऐसे में आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, आज इस पर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री निवास में बैठक है वो की जाएगी, क्योंकि इस लिहाज से ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकती है और तमाम जो बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी, चाहे वो कानूनी मसलों की बात कही जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे जाने की बात कही जाए, चाहे वो फ्लो टेस्ट को लेकर कांग्रेस की रणनीति हो। तो इस लिहाज से अगर कहें तो मुख्यमंत्री निवास में ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक बिंदु पर बारीकी से आज चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तय हो जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी के हर वार पर कैसे पलटवार करना है, आज यहाँ पर इसकी रणनीति जरूर तैयार होगी। बिल्कुल रंजना, साथ पे रखें। पुनः आपके पास लौटता हूं, शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, क्या बीजेपी के विधायक रवाना हो गए हैं, वो भी तब जब कल पुनः राज्यपाल की तरफ से सीएम को यह पत्र लिखा गया और यह कहा गया कि फ्लो टेस्ट करिए, तो फिर उस बीच क्या बीजेपी के विधायक फिर वापस आएंगे कल सुबह या देर रात? देखिए, अगर ऐसा हुआ जैसे कि संभावना जताई जा रही है और जैसा कि आप कह रहे हैं,
अगर वैसा होता है तो फिर तो आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प या है फिर नहीं। बीजेपी लेकिन आश्वस्त बड़ी बात है यह कि है कि सीएम क्या नहीं ऐसा मानेंगे होगा, फ्लो क्योंकि टेस्ट। गवर्नर ने तो आज भी फ्लो टेस्ट के लिए कहा था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नर ने आज भी फ्लो टेस्ट के लिए कहा था, लेकिन आज भी फ्लो टेस्ट नहीं हुआ। अब कल के लिए कहा गया है, तो क्या कल फ्लो टेस्ट होगा, ये बात है। और शायद यही वजह है कि आज नहीं हुआ है फ्लो टेस्ट, तो संभवतः कल भी नहीं होगा, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही है। और यही वजह है कि उसने अपने विधायकों को यहाँ से बाहर भेजना ही मुनासिब समझा है। और ख़ास बात ये भी है कि ये सारे जो विधायक हैं वो कल रात ही देर रात वापस लौट कर आए थे और आज फिर वापस जा रहे हैं। हालांकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक बात नोट करने वाली है कि इससे पहले जब गाड़ियाँ आई थी तो करीब 5 बसों में भरकर जो विधायक हैं वो यहाँ पर आए थे, लेकिन इस बार अभी जो गाड़ियाँ आई हैं वो सिर्फ 2 ही बसें आई हैं, जिनमें जो विधायक हैं वो बैठकर आए हैं और अब दोबारा से जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि अंदर की एयरपोर्ट के पास ही हम लोग मौजूद हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो भी इन विधायकों के साथ में जा रहे हैं और जो प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, वो भी अंदर मौजूद है। शरद, आप तस्वीरें दिखाते जाइए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब भी दीजिए, क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया, गाड़ियां कल 5 थी आज 2 हो गई, तो क्या ये माना जाए कि विधायकों की संख्या में कोई कटौती हुई है जाने वाले? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, वो संख्या में कटौती हुई है, ये दिख भी रहा है, क्योंकि इससे पहले जब विधायक गए थे तो उनकी संख्या ज़्यादा थी। इसके पीछे की दरअसल वजह ये भी है क्योंकि कई सारे जो विधायक हैं वो लौट कर आए थे और उनको कुछ अपने घरेलू काम भी थे, ज़रूरी काम थे, तो संभवतः उन विधायकों को दोबारा से यहाँ मनेसर नहीं ले जाया जा रहा है। हो सकता है कि वो किसी दूसरी फ्लाइट से या फिर कल भी जाएं और ये भी हो सकता है कि वो ना भी जाएं, यहीं पर मौजूद रहें। ये माना जाए कि अगर मान लीजिए कि फ्लो टेस्ट है पार्टी के इसी वजह से इन्हें नहीं भेजा जा रहा है और बाकी जो हैं उन पर शायद हो सकता है थोड़ा संशय हो। आप इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन रंजना के पास पुनः पहुंचना चाहूंगा। रंजना, नारायण त्रिपाठी की सुबह से भूमिका कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जब आपने बातचीत की थी तो 2 का आपने कई सवाल पूछे भी, लेकिन वो उसका सही तरीके से जवाब देते नजर नहीं आए और कई सवालों का तो जवाब देने से वो बचते भी दिखाई दिए। क्या अभी जो बैठक हो रही है, क्योंकि सीएम हाउस वो 2-3 बार पहुंच चुके हैं, अभी जो बैठक हो रही है उससे पहले भी पहुंचने वाले हैं, इस तरह की कोई जानकारी तो नहीं है? हाँ जी दिपेश, बिल्कुल बैठक से पहले जरूर नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की थी और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो जरूर डाउटफुल कही जा सकती, क्योंकि ना सिर्फ अभी जिस तरह की तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है बल्कि इससे पहले भी कई बार वो मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिल चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अगर कहें तो उतना ज्यादा विश्वास करके नहीं चल रही है नारायण त्रिपाठी पर। एक तरह से अगर कहें तो नारायण त्रिपाठी की मुलाकातें जरूर कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि ऐसे समय में जबकि सारे विधायक अपने अपने पार्टी के प्रति पूरी तरह से विश्वसनीय बने हुए हैं, ऐसे समय में नारायण त्रिपाठी मैहर को जिला बनाने की बात को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिल रहे हैं। ये बात बहुत ज्यादा कई सवाल भी खड़े होती, क्योंकि आखिर इस संकट की घड़ी में वो क्यों मैहर को जिला बनाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो नारायण त्रिपाठी है वो बैठक में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रचना एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि विधानसभा की कार्यवाही 26 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच अब विधायक दल की जो बैठक है उसका क्या कोई एजेंडा निकलकर सामने आ पाया है, सिर्फ सियासी संकट के अलावा? बैठक अभी शुरू ही हुई है, 7 बजे का समय तय किया गया था, विधायक अभी पहुंच रहे हैं और इसके बाद वहां पर एजेंडा तय किया जाएगा कि आखिर सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट को लेकर जिस तरह से राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है तो उसको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, क्या जवाब कांग्रेस के पास है। क्योंकि विधायकों की संख्या अगर देखी जाए तो अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास कम है और भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। ऐसे में अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो कांग्रेस का पक्ष अगर कहें तो जरूर कमजोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने हथियार नहीं डाले, यानी कोई ना कोई रास्ता वो निकालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से आज 16 मार्च को पहले दिन ये कहा गया था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी फ्लो टेस्ट की मांग करा रही, राज्यपाल के पास भी की थी, राज्यपाल ने भी निर्देश दिया था कि आज फ्लो टेस्ट कराया जाए। लेकिन विधानसभा की जब कार्यसूची जारी हुई तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण था और फिर अभिभाषण के बाद जो सदन की कार्रवाई है वो 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी इस बीच कोई रास्ता, कोई रणनीति तैयार करने की कांग्रेस पार्टी की जरूर प्लानिंग थी। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की परेड की, वो राजभवन तक
तक पहुंचे और उसके बाद राज्यपाल ने खुद आदेश दिया है कि 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट करा जाए। ऐसे में अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री निवास पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति तैयार करती है और कौन सी काट भारतीय जनता पार्टी के इस परेड को लेकर निकालने की कोशिश करती है। तो इस लिहाज से ये जो मुख्यमंत्री निवास में बैठक है बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम कही जा सकती है, क्योंकि इसके बाद ही बहुत सारी चीजें तय होने वाली और मध्य प्रदेश की राजनीति की बहुत हद तक अगर कहें दिशा भी तय होने वाली है। दीपेश बिल्कुल साथ में रखें रंजना, वापस आपके पास लौटता हूं, शरद के पास सब पहुंचते हैं, रुक करते हैं एयरपोर्ट का। शरद, और क्या ताजा अपडेट, किस तरह की तस्वीरें? देखिए, तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे हैं आपको। एयरपोर्ट के अंदर की जो लॉबी है वहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ल जो विधायक हैं वो आपको अंदर दिख जाएंगे। विश्वास सारंग, वीडी शर्मा, विनय सहस्त्रबुद्धे, ये तमाम जो नेता हैं वो अंदर इस वक्त में मौजूद हैं और जो विधायक हैं वो भी अंदर जा चुके हैं। संभवतः कुछ और विधायकों के भी अभी यहाँ पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। वो यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद फिर ये जो फ़्लाइट है वही स्पाइस जेट की SG9222 जो फ़्लाइट डिटेल है वो फ़्लाइट डिटेल उसी फ़्लाइट से जाएंगे जो इससे पहले उनको लेकर गई थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, जो बात हम इससे पहले आपसे कर रहे थे कि वो विधायकों की जो संख्या है, उन विधायकों की संख्या पिछली बार की तुलना में इस बार कम नज़र आ रही है। ये बात है और जिसके पीछे की वजह ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ विधायक जिन्हें यहाँ भोपाल में ज़रूरी काम हो या जो उनके विश्वास पात्र हों, उनको यहाँ रोकने के लिए कहा जा सकता है। यही वजह है कि वो यहाँ से रवाना नहीं हुए। लेकिन बाकी के सभी जो विधायक हैं वो अंदर पहुँच चुके हैं और अब ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही जो फ्लाइट है वो यहाँ से रवाना होगी। और इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि बीजेपी संभवतः ये मान के चल रही है कि जिस तरीके से आज जो फ्लोर टेस्ट की स्थिति थी, फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर कल भी बीजेपी को लगता है कि फ्लोर टेस्ट कल भी नहीं होगा और वो अपने विधायकों को लेकर जा रहे हैं। हालांकि जब इस बारे में विधायकों से बातचीत की गई और खुद जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वो बातचीत कर रहे थे, तो उनका कहना था कि अगर ज़रूरी होगा तो जो विधायक हैं वो कल भी आ सकते हैं, अगर कल ही फ्लोर टेस्ट की स्थिति बन जाती है तो अब देखना होगा कि आगे की स्थितियां क्या होती हैं, क्या स्थितियां बनती हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, इससे एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं खलबली बीजेपी के अंदर भी है। बीजेपी को क्या बता रहे हैं, कितने दिनों का ये पुनः दौरा है, कितने दिनों के लिए वापस से मानेसर जाने की तैयारी है, कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया? जब एक तरफ नरोत्तम मिश्रा हमारे सीनियर एडिटर के साथ बातचीत में कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के सियासी संकट का पटाक्षेप हो जाएगा, तब ये विधायक कितने दिन के लिए मूव कर रहे हैं? देखिए, संभवतः जब कल कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद ये निर्भर करेगा कि आखिरकार आगे की स्थिति बनती क्या है। मान लीजिए अगर कोर्ट फ्लोर टेस्ट के लिए कहता है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, तो फिर हो सकता है कि ये विधायक उस तारीख को, जिस तारीख में ये कहा जाए कि फ्लोर टेस्ट कराया जाना है, उस तारीख को वापस लौट आए। या हो सकता है कि कोर्ट ये कहे कि जो विधानसभा स्थगित की गई है 26 तारीख तक, तब तक जो जैसी स्थिति है वही बनी रहेगी। ये हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि कोर्ट के आदेश क्या होंगे, तो फिर बीजेपी के विधायक संभवतः तब तक वहाँ पर रुकेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी को ये डर है कि अगर उसके विधायक भी यहाँ पर रहते हैं तो हो सकता है कि उनके विधायकों में भी सेंधमारी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के लोग और खुद सीएम कमलनाथ ये दावा कर चुके हैं बिल्कुल जो जमा जमाया गेम है वो कहीं बिगड़ ना जाए, जो मोहरे हैं वो कहीं इधर से उधर ना हो जाए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार सोच रखी है। और इसी वजह से बीजेपी किसी भी तरह से अब कोई कमी नहीं बरतना चाह रही है और तमाम तरह के एहतियात बरते जा रखे हैं। साथ में रखें शरद, आपसे एक बार फिर जुड़ते हैं, रंजना आप भी साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत है और ब्रेक के बाद फिर से बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। बीजेपी के विधायक वापस रवाना हो रखे हैं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। आपको बता दें बीजेपी के तमाम विधायक, हालांकि संख्या में थोड़ी सी कमी आई है,
जैसा कि हमारे सहयोगी बार बार बता रखे हैं और जिक्र कर रखे हैं कि जो पहले कल ज्यादा बसों में मध्य प्रदेश पहुंचे थे, वो अब कम बसों में एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से रवाना हो रखे गए। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी शुरू होने जा रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। जिस तरह से आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ जो चर्चाएं शुरू हुई, फ्लोर टेस्ट को लेकर लगातार प्रेशर नजर आया, उस सब के बीच एक बार फिर से आज विधायक दल की बैठक शुरू हो रही है। विधायक दल की बैठक को लेकर ताजा अपडेट देने के लिए हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना, क्या तमाम विधायक मंत्री इस बैठक में पहुंच चुके हैं? अब क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है? जी दिपेश, बिल्कुल विधायक पहुंच चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि आज की ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण भी है और जिस तरह से इस बैठक में आगे का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से भाजपा के जो विधायक है जिनको एक बार फिर से मानेसर भेजा गया है, यानी वो रवाना हो रहे हैं, तो आज की इस बैठक में ये भी तय हो सकता है कि क्या कांग्रेस के विधायकों को भी वापस राजस्थान भेजा जाना है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है उस पर भी आज यहाँ पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस फ्लोर टेस्ट ना कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। अब कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, उस पर भी यहाँ पर आज जो बैठक है उस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देता है कि फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए तो फिर ये मत खत्म हो जाता है, यानी फिर सरकार को फ्लोर टेस्ट कराना ही होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देते हैं कि जो राज्यपाल का फैसला है वही अंतिम फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है, तो सब अंतिम निर्णय फिर राज्यपाल का होगा। क्योंकि राज्यपाल ये भी कह सकते हैं कि जब मैं 2 बार कह चुका हूं कि यहां पर फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए और उसके बावजूद भी फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया गया, तो एक तरह से उनके आदेश का उल्लंघन भी यहां पर होगा। तो इस हिसाब से कुछ हद तक अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति शासन की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल आज की ये जो बैठक है, यहां पर क्या इस बैठक में निर्णय होता है, फ्लोर टेस्ट को लेकर सरकार की रणनीति क्या होती है, विधायकों से किस तरह की चर्चा होती है, किस तरह से कांग्रेस सरकार इस फ्लोर टेस्ट कहीं ना कहीं नजर हमारी बनी रहेगी। रंजना, साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी कहीं ना कहीं आप लगातार दे रही है, साथ में रखें। राज्यपाल ने सीएम को एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट कराने के लिए आप निर्देश दिए हैं, पत्र लिखा है। राज्यपाल लालजी टंडन ने 17 मार्च को यानी कि कल फ्लोर टेस्ट कराने की बात कही है। राज्यपाल ने अपने खत में लिखा है कि फ्लोर टेस्ट कराना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि सरकार अल्पमत में है, यानी सरकार के पास बहुमत नहीं है। ये लेटर आप देख रहे हैं, पूरा एक लेटर लिखा गया है और इस पत्र में थोड़ी सी सख्ती भी कहीं ना कहीं राज्यपाल की नजर आई है और इस पत्र के जरिए उन्होंने सरकार को एक बार फिर से अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा है। लिखा है, प्रिय श्री कमलनाथ जी, मेरे पत्र दिनांक 14 मार्च 2020 का उत्तर आपसे प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। मुझे खेद है कि पत्र का भाव भाषा संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। मैं अपने 14 मार्च 2020 के पत्र में आपसे विधानसभा में 16 मार्च को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए निवेदन किया था। आज विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ, मैंने अपना अभिभाषण पढ़ा, परंतु आपके द्वारा सदन का विश्वास मत प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। ये पूरा एक पत्र लिखा गया और इस पत्र के जरिए ये कहा गया है कि अब कल पुनः आप अपना विश्वास मत साबित करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।